बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश के कोड 207, जिसको हम फंक्शनल इंग्लिश भी कहते हैं, का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्पेसिफिकली जनरल मैट्रिक और मैट्रिक के जितने भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली खास तौर पर ये वीडियो बनाई गई है। जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो है डायलॉग राइटिंग। डियर स्टूडेंट, ये जो सवाल है ये वक्तन फवक्तन पेपर में पूछा जाता है। कोड 207 के स्टूडेंट्स के पेपर में ये क्वेश्चन वक्तन फवक्तन पूछा जाता है और बेसिक नॉलेज और बेसिक कंसेप्ट ना होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स इस सवाल के जो मार्क्स हैं वो वेस्ट कर देते हैं, या स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर का पता ना होने की वजह से ये सवाल उनका गलत हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डायलॉग राइटिंग का मसला है वो 100% खत्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, डायलॉग होता क्या है? डायलॉग राइटिंग क्या होता है? इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू आर मोर पीपल। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है। बिटवीन के दरमियान, दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान ये क्या है? बातचीत है। डियर स्टूडेंट, डायलॉग क्या है? दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू है, बातचीत है। इसको हम डायलॉग कहते हैं। इसको हम डायलॉग कहते हैं कि दो या दो शख्स आपस में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौजू पे, और कोई भी दो या दो से ज्यादा शख्स हो, वो किसी टॉपिक पे, किसी मकसद पे, किसी बात पे डिस्कस कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो उसको डायलॉग राइटिंग कहते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिखी है, वैसे तो आपके कंसेप्ट इंशाल्लाह हर लिहाज से मैं कवर करूंगा, वैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको दी है। इसको आप जरा देखें। ये देखें, अली पहले पहले उस बंदे का नाम जो बात कर रहा है, दो बंदों के दरमियान बात हो रही है, तो उस बंदे का नाम जो जिसने बात स्टार्ट की, अली ने बात स्टार्ट की। अली के बाद कॉलन, ये कॉलन, ये दो जो दो पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट, ये दो जो पॉइंट हैं इनको कॉलन कहते हैं। ये लाजमी लगाने हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, डायलॉग राइटिंग के थोड़े से छोटे से असूल हैं जिनको हम फॉलो करके हम अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां ही आपके नंबर कटने का बायस बनते हैं। देखें, मैंने एग्जाम्पल में अली का नाम लिखा है जो बात स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद ये मैंने कॉलन कॉलन की जो अलामत है, ये दो छोटे पॉइंट लिखे। उसके बाद मैंने कहा हेलो, यानी अली ने कहा हेलो। हेलो अहमद। अली अब किससे बात कर रहा है? अहमद से बात कर रहा है। हेलो अहमद, हाउ आर यू। कॉलन, हेलो के बाद कॉमा, और अहमद के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद हाउ आर यू। ये देखें, उसके बाद हाउ आर यू। ये पहली लाइन, पहली स्टेटमेंट ग्रीटिंग किसको कहते हैं? दुआ सलाम करना और किसी से। देखें, ये असूल भी है कि किसी से बातचीत करते वक्त पहले दुआ सलाम खैर खैरियत की जाती है। तो जो डायलॉग राइटिंग का भी पहला कंसेप्ट है वो यही है कि पहले दुआ सलाम से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब अहमद उसको जवाब दे रहा है। अहमद के बाद भी कॉलन आएगा। आई एम फाइन, उसने कहा मैं फाइन हूँ, मैं गुड हूँ, मैं अच्छा हूँ, फुल स्टॉप। अब अहमद की बारी है। अहमद के बाद कॉलन, उसने कहा आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, मैं गुड हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अली उसको रिस्पॉन्स करेगा, जवाब देगा कि आल्सो फाइन, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे अली ने बात स्टार्ट की थी तो उसने खैर खैरियत के बाद फिर दोबारा पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क। अहमद ने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। डियर स्टूडेंट, ये एक सैंपल है डायलॉग राइटिंग का जो मैंने आपके सामने रखा है। इसकी मजीद डिटेल, इसका स्ट्रक्चर, इसके असूल सारे हम डिस्कस करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। वीडियो के अख्ताम पे आप इसको 100% अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज जो इसी डायलॉग राइटिंग का हिस्सा है, कौन से स्टेप हमने कैसे फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप और कैसे फॉलो करने हैं डायलॉग राइटिंग में, ये हम डिस्कस कर लेते हैं।
डायलॉग राइटिंग लिखनी कैसे है, डायलॉग राइटिंग कैसे लिखनी है। ये जो 5 मैंने बेसिक और सिंपलेस्ट स्टेप, आसान तरीन आपको स्टेप बताए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। और इसी असूल को फॉलो करते हुए आपने डायलॉग लिखना है डियर स्टूडेंट। स्टेप्स क्या है डायलॉग राइटिंग? पहला स्टेप, रीड द टॉपिक केयरफुली। आपने पेपर में जो भी टॉपिक दिया होगा उसको आपने गौर से सुनना है कि कौन किससे बात करेगा। देखें, पेपर में जो डायलॉग आती है या टीचर स्टूडेंट के दरमियान होगी, या डॉक्टर पेशेंट के दरमियान होगी, या टू फ्रेंड्स के दरमियान होगी, या फादर सन के दरमियान होगी, या कोई भी होगी, दो बंदे तो उसमें जरूर होंगे, क्योंकि कन्वर्सेशन और डायलॉग दो बंदों से काम नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट, क्या होगा कि हमने पहले टॉपिक को गौर से देखना है कि ये टॉपिक किस चीज के बारे में है, कौन किससे बात करेगा। उसके बाद हमने स्पीकर डिसाइड करने हैं, बोलने वाले। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने बोलने वाले बंदे, टॉपिक को हमने गौर से देख लिया, उसके बाद बोलने वाले बंदे हमने सिलेक्ट करने हैं। टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, टू फ्रेंड, जो भी वहां पे टॉपिक दिए होंगे, दो तीन एक दो टॉपिक जो होंगे, उसमें से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हमेशा असूल यही होता है किसी भी बातचीत का कि सलाम दुआ से बात शुरू कीजिए। जैसे ऊपर एग्जांपल में भी मैंने बताया, तो आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है ग्रीटिंग से, हेलो। जैसे अली ने यहाँ पे कहा था हेलो, हेलो से या हाय से या गुड मॉर्निंग से, जो या अस्सलाम वालेकुम से, जो भी आपको मुनासिब लगे, आपने वहां से बात शुरू करनी है। और जो जो बात शुरू करेगा उसके बाद कॉलन लगेगा, हेलो करेगा, अस्सलाम करेगा, जो भी करेगा, उसके बाद आप जो फुल कामा लगा दें, और उसके बाद उस बंदे का नाम ले लें जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद ग्रीटिंग के बाद आपने क्या करना है, आस्क एंड आंसर क्वेश्चन। सलाम दुआ जब हो जाएगी दोनों की, तो आपने जो भी टॉपिक डिस्कस करना है, जो भी बात करनी है, वो पूछेंगे, आप आस्क पूछेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। और एंड पे पोलाइटली, कैसे एंड पे आपने खैर खैरियत के साथ जो डायलॉग है उसको ख़त्म करना है। कैसे? थैंक यू, गुड बाय, यू आर वेलकम। यही अल्फाज ग्रीटिंग के, सॉरी, यही अल्फाज एंड पे यूज़ होते हैं। जो ग्रीटिंग जो है वो, उनमें कौन से अल्फाज होंगे, यूज़ होंगे, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। और एंड पे कौन से अल्फाज यूज होंगे, जब हम कन्वर्सेशन को पोलाइटली बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म कर रहे होंगे, थैंक यू, गुड बाय, यू आर वेलकम। देखिए डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी थी, ये स्टेप्स हैं डायलॉग राइटिंग के। यही कंसेप्ट आप माइंड में रख लें तो भी आपकी डायलॉग बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टेप्स आपको माइंड में रखने हैं, कैसे शुरू करना है, कौन से ग्रामर के जो असूल हैं वो फॉलो करने हैं, कॉलन लगेगा, कॉमा कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनके नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये जो कॉलन लगा है, ये जो ये जो कॉमा लगा है, ये जो फुल स्टॉप लगा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये इनके नंबर है। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पूरी डिटेल यहाँ पे दे दी है वीडियो में, कि जो जैसे हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग सेंटेंस कौन से होंगे, पूछना क्या है, और आंसर कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा और एंडिंग क्या होगी, ये सारी चीजें तफसील के साथ आप डिस्कस करते हो। स्टेप्स का आपको पता चल गया, स्टेप्स कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट, आप स्टेप्स के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो डायलॉग राइटिंग के स्टेप्स हैं ये कौन से होते हैं। ये 15 से 20 मार्क का बहुत अहम क्वेश्चन है, 15 से 20 मार्क्स का बहुत अहम क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अब देखें, जो स्टार्टिंग सेंटेंस आपका होगा वो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक तयशुदा नहीं है। आपका टॉपिक कौन सा आया है ये तयशुदा नहीं है। कोई भी टॉपिक आ जाए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक आ जाए, इन सेंटेंसेस को, इन फिक्रों को आप उस टॉपिक में एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद भी यही है कि कोई भी पेपर में टॉपिक आपको पेपर बनाने वाला दे दे, आपने ये सेंटेंसेस यूज करके अपने मार्क्स अचीव करने हैं इंशाल्लाह। तो देखते हैं स्टार्टिंग वाले अल्फाज कौन से हैं, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग या अस्सलाम वालेकुम।
मोस्टली यही वर्ड यूज, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट। पूछने का तरीका क्या है? पहला स्टेप स्टार्टिंग सेंटेंस यानी ग्रीटिंग, उसके बाद आस्किंग, उसके बाद आंसरिंग और उसके बाद एंडिंग। ये 4 स्टेप्स में आपकी डायलॉग चलेगी। ये जो हमने पहले स्टेप्स 5 स्टेप्स डिस्कस किए, ये वही है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, इसमें आपकी डायलॉग एंड हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग सेंटेंस में इनमें से कोई भी आप चूज कर लें। अस्सलाम वालेकुम कह दें, गुड मॉर्निंग कर दें, हेलो कह दें, और पूछेंगे क्या, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, या क्या, वेयर आर यू गोइंग, या आप कहाँ जा रहे हैं। ये आस्किंग, ये पूछना जो होगा आपका टॉपिक को देखते हुए होगा कि जो भी टॉपिक वहां पे दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सी चीज उस टॉपिक के साथ सूट या एडजस्ट करती है। जो भी टॉपिक दिया होगा, ये 4 5 जो क्वेश्चन है आस्किंग के, इनमें से कोई ना कोई वहां पे एडजस्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप क्या पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि डायलॉग तो लिखनी है ना, कोई डायलॉग का बहाना तो करना है, कन्वर्सेशन तो करनी है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या मेरी आप मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। तो देखें दर्शकों, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 1 2 3 4 5, ये 5 जो सेंटेंस है, ये 5 सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट, ये किसी भी डायलॉग में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। आस्किंग के बाद आंसरिंग का क्या तरीका कार है? आपसे कोई पूछे या आप पूछे डायलॉग में, तो आंसरिंग का क्या तरीका है? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, मैं अच्छा हूं, मैं गुड हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। कोई कोई आपसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, आप कहें आई डोंट नो। ये अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज आपको मालूम नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट। आपको किसी चीज का पता नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट नो। उसके बाद आई एम डूइंग माई वर्क, वो पूछेगा, सवाल में पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कहोगे? आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है, किसी चीज के बारे में अगर वो आपकी राय लेगा, व्हाट डू यू थिंक, आप क्योंकि डायलॉग में आस्किंग, आंसरिंग, एंडिंग, स्टार्टिंग ये आपने खुद करनी है। तो जब आप सवाल पूछ रहे होंगे कोई, व्हाट डू यू थिंक, तो आप जवाब भी आपने खुद ही देना है, आई एम एग्री विद यू। ये क्वेश्चन, ये आस्किंग, ये सवाल भी आपने खुद करने हैं और इनके जवाब भी आपने खुद ही देने हैं। टॉपिक कोई भी हो, उसके उस टॉपिक को देखते हुए आपने इन्हीं के रेलिवेंट क्वेश्चन करने हैं और इन्हीं इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने जवाब देने हैं। मकसद आपको सिखाने का यही है कि टॉपिक कोई भी आ जाए, आपने नंबर अचीव करने हैं और उसका स्ट्रक्चर यही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। एंडिंग कैसे करनी है, ये जब बातचीत आपकी हो जाए, थैंक यू, यू आर वेलकम, गुड बाय। मेरी अगर आप राय पूछते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है, गुड बाय। थैंक यू भी कह सकते हैं आप, थैंक यू भी कह सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा मजीद वाजे कर दूं आपके लिए, स्ट्रक्चर को मजीद थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए। ग्रीटिंग स्टार्ट करेंगे आप, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपने, क्योंकि सब कुछ खुद करना है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा बंदा उसका आंसर देगा, और उसके बाद कोई एडवाइस, कोई रिक्वेस्ट कि मेरी आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैन यू हेल्प मी, ये देखिए मैंने दिया हुआ है। उसके बाद आपने फाइनली डायलॉग को एंड कर देना है गुड बाय करके, इसको एंडिंग कहते हैं। ये 6 7 स्टेप्स है।
इनको आप रट्टा लगा लें, इनको आप माइंड में रख लें, इनको आप अंडरस्टैंड कर लें, जो भी आपका दिल करे, स्ट्रक्चर यही होगा। पूछने का तरीका, स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा, ये मैंने ऊपर दिया होगा। ये स्टार्ट करने का तरीका है, ये पूछने का तरीका है, ये जवाब देने का तरीका है, ये एंड करने का तरीका है। और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक लाइन ड्रा करके आपको सिखा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखें, डियर स्टूडेंट आप याद रखें कि एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करके आप इंशाल्लाह डायलॉग राइटिंग में अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम कंसेप्ट, तमाम कंफ्यूजन डायलॉग के बारे में क्लियर हो गए। फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन डायलॉग के हवाले से करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।